नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गढ़वा के टंडवा के कोयरी मोहल्ले में उग्र भीड़ ने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे आंध्र प्रदेश के 30 लोगों को पकड़ लिया। उनके साथ धक्का मुक्की भी की। ये सभी लोग हिंदू परिवारों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। उन्हें बाइबल से जुड़ी पुस्तकें भी बांट रहे थे। जैसे ही धर्म प्रचार की खबर फैली, मोहल्ले वाले जुट गए और सबको घेर लिया। इनके पास कई पेटी प्रचार सामग्री भी मिली है। गढ़वा पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इनमें एक सीआरपीएफ जवान भी है, उसका नाम भी राजू है और वो उत्तर प्रदेश के रामपुर में पोस्टेड है। कहा जा रहा है कि इनके कुछ सहयोगी प्रचार सामग्री के साथ गढ़वा के गांव में भी घूम रहे हैं। गढ़वा के निवासियों ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। धर्म प्रचार के लिए नहीं आया हम। अरे कौन धर्म प्रचार कर रहे हो तुम? वही बोल रहा ना, मन फिराने के लिए आया, पर्ची देने के लिए आया। हम धर्म में आने के लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्या है बताओ? वही ईसाई का बारे में ही है। ईसाई का बता रहे हो? बस इतना। किसको बता रहे हो? वही लोगों को पर्ची देने के लिए। हिंदू को? हिंदू नहीं है। हाँ। भारत देश है। हाँ। पूरा अपने देश है। हाँ। तो भारत देश में हम कहीं भी भिन्न, मतलब पूरा अपने देश है ना। हाँ। ये लोग वही कहे कि नहीं से थोड़ा प्रचार करना है। किसका? ये जो बाइबल है उसी का। बाइबल है उसी का। हाँ। आप किस धर्म को मानते हैं? हम तो हिंदू हैं सर। तो फिर कैसे इसमें सहयोग कर रहे हैं आप? सहयोग देखिए, थोड़ा परिचय हो जाने के बाद लोग सोचता है कि चलो भाई कह दिए। लगभग 15 आदमी आए हुए थे टेम्पू से, जो कि इन लोग को हमारे ग्रामीणों ने पकड़कर प्रशासन के हवाले करने की मतलब क्या मिला है उन लोग के पास बुक मिला है, किताब मिला है, धर्म परिवर्तन का जो भी है। मोहल्ले में कुछ महिलाओं के यहाँ जा करके धर्म परिवर्तन की बातें कर रहे थे कि आप इसे एक्सेप्ट करिए। तो मुझे सूचना मिला, हम आए तो देखे इन लोगों के पास बहुत सारा कार्टून में सामग्री पड़ा हुआ था। धनबाद में बालू तस्करों का मनोबल 7वें आसमान पर है। अफसर हो या जनता, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ताजा घटना हुई झरिया के सीओ प्रमेश कुशवाहा के साथ। बिना नंबर के बालू लदे ट्रैक्टर को सीओ प्रमेश कुशवाहा ने रोका और ड्राइवर से पूछताछ की तो 3 कोयला तस्कर मोहम्मद अकरम, भोला गोराई और अजय सिंह वहां पहुंच गए। उन्होंने ट्रैक्टर के ड्राइवर को भगा दिया। यही नहीं, सीओ प्रमेश कुशवाहा से गाली गलौज की और उनकी सरकारी गाड़ी के टायर की हवा भी निकाल दी। सीओ को बुरा अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई। सीओ से खबर मिलते ही झरिया पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कांदा बस्ती की ओर घुस रहा था, पीछे करके पकड़े। उसमें जो संबंधित लोग हैं, मोहम्मद अकरम और भोला गोराई, अजय सिंह, सब गाड़ी को मेरे घेर लिया, हवा खोल रहा था और पूरी गाली गलौज कर रहा था। थाना को सूचित किया, थाना को बुला करके फिर इन लोग को हैंड ओवर किया। थाना बहुत जल्दी समय पर आया ताकि इसको हम लोग पकड़ पाए। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी में डूबे गिरिडीह के दोनों नौजवानों के शव निकाल लिए गए हैं। यह घटना 12 जून को हुई थी। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के डेंगाडी पंचायत की पूर्व मुखिया उषा देवी का परिवार गंगा स्नान करने सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ घाट पहुंचा था। गंगा स्नान के दौरान एक साथ परिवार के 9 सदस्य डूबने लगे तो मछुआरों ने 7 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया। पर हादसे में 25 साल का युवक प्रियांशु कुमार और 15 साल की श्रेयांशी को नहीं बचाया जा सका। उस दिन नाविकों ने प्रियांशु का शव निकाल लिया था। 13 जून को श्रेयांशी का शव भी मिल गया। इस दर्दनाक हादसे से गिरिडीह के उषा देवी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार ने 2 नौजवान सदस्यों को गंवा दिया। इस हादसे से मातम पसरा हुआ है। साहिबगंज के हरिचरा मैदान में बीजेपी ने 9 साल बेमिसाल अभियान चलाया। इस मौके पर पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू और अनंत ओझा ने जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के 9 साल को विकास का साल करार दिया। साथ ही विपक्षी दलों की हर साजिश को विफल बनाने का भी दावा किया। मोबाइल कितने लोग गरीब होता है, गांव होता है, किसान होता है, मजदूर होता है। नरेंद्र मोदी जी अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करता था। वो गरीबों के दर्द को जान रहा है। आज इस देश में जितना भ्रष्ट नेता है जो परिवार के लिए राजनीति करते, वो लोग मिल करके चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को हराना। चाहे लालू यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, जितना भी देश के भ्रष्ट पार्टी है, परिवार की पार्टी है, भ्रष्ट नेता। जनता जानती है, महसूस भी कर रही है कि इस देश में कोई विकल्प नहीं है।
यदि कोई है तो एक है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गरीबों के बारे में चिंता करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। मैं पहली बार बोला हूँ कि देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने हैं जो भारत का मान और सम्मान देश में तो बढ़ा ही है, देश और दुनिया में भी भारत का मान सम्मान बढ़ा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया देर रात देवघर पहुंची। सबसे पहले उन्होंने बैद्यनाथ धाम में मत्था टेका और संध्याकालीन श्रृंगार देखा। उन्होंने देवघर में रात्रि विश्राम किया। आज जो दुमका में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर वसुंधरा राजे इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं। दुबई में फंसे सरायकेला के मोहम्मद आफ्ताब ने वतन वापसी की गुहार लगाई है। उसने परिवार वालों को वीडियो भेजा है जिसमें अपनी हालत बयां की है। मानगो के आजाद बस्ती निवासी शाहिद और कमाल ने 65,000 रुपए लेकर मोहम्मद आफ्ताब को टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेजा था। कहा था कि वहां से उसे एम्प्लॉयमेंट वीजा मिल जाएगा। इसके लिए उसने मोहम्मद आफ्ताब के परिवार वालों से 40,000 रुपए भी ठग लिए थे, पर अब वो वहां से बुरी तरह से फंस गया। परेशान परिवार वालों ने कंपनी के एजेंट शाहिद और कमाल के खिलाफ कपाली पुलिस से शिकायत की है, तो दोनों ने ट्रेन का टिकट भेजकर आफ्ताब को जल्द सरायकेला वापस लौटाने का भरोसा दिलाया। शाहिद और कमल खान फंसा दिया है। हमरा हेमंत सोरेन से ये गुजारिश है कि हमको इंडिया वापस बुला ले। यहाँ जो बोल के भेजा कंपनी है, ये है सप्लाई कंपनी है, ना काम पे लेके जा रहा ना कुछ पे। इसलिए हेमंत सोरेन से गुजारिश है। मेरा एजेंट कोई रिक्वेस्ट नहीं दे रहा, रूम से मुझे निकलने बोल रहा है। जैसे मेरा गुजारिश है, मुझे मैं बहुत बुरी तरह से फंसा। मेरा गुजारिश है कि मुझे इंडिया बुला ले। 18 तारीख को फ्लाइट था उसका, ना उनको बोले थे कि लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगाएंगे, ना वीज़ा लगाए हैं उनका, ना क्या बोलते हैं कि उनको रोज़गार दे रहे हैं। वहाँ वो मांग रहा है, खा रहा है। जब हम थाना का सहारा लिए, थाना में आके हम उनको बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो वो बोले कि ठीक है। वो आज आए उन लोग तो कंप्रोमाइज़ करवाए हैं, तो बोले कि आपका बेटा को बुला देंगे। जामताड़ा पुलिस ने कोयला माफिया मनोज मंडल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी ईट फैक्ट्री में छापा मारा। साथ ही ईट भट्टे की आड़ में चल रहे अवैध शराब के कारोबार का पर्दाफाश किया। डीएमओ और जामताड़ा पुलिस की ज्वाइंट टीम ने सुपायडी के झाटी जंगल में छापेमारी की। इस मौके पर 60 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। ये कोयला चित्रा कोलियरी से यहां पहुंचा था और यहां से इस कोयले को बिहार के शहरों में भेजा जाना था। साथ ही यहां चल रहे शराब के धंधे पर भी नकेल कसी गई। इस मामले में मनोज मंडल और गौरी शंकर मंडल पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, पर अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। यहाँ पे कुछ कोयले जो है रखे हुए हैं ईट भट्टा के सामने। कितना कोयला होगा? 5-6 लगभग। किनका भट्टा है ये मनोज मंडल के नाम से है। एफएसएसएआई की ओर से जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में झारखंड पूरे देश में 16वें पायदान पर रहा। 100 अंकों में झारखंड को सिर्फ 41.5 अंक मिले। ये रिपोर्ट पिछले 7 जून को जारी की गई थी। यानी इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि आपका खाना सुरक्षित नहीं है। जब न्यूज 18 की टीम जमीनी हालात का जायजा लेने निकली तो पता चला कि फूड सेफ्टी विभाग के पास कोई संसाधन ही नहीं है। फूड सेफ्टी ऑफिसर बाइक से घूमते हैं, उनके पास विभागीय गाड़ी तक नहीं है और न ही टीम है जो जांच कर सके। इसका सबसे ज्यादा असर झारखंड की सेहत पर पड़ रहा है। आ रही है काम करने को लेके, जिसको विभाग को अवगत कराया हुआ है, उस पर उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि वो सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे फील्ड में हम लोगों के लिए वाहन की सुविधा नहीं है, तो कंप्लायंस लेवल था हम लोगों का। फील्ड में जांच की जो गति है उसको थोड़ा स्लो हो जाती है। टीम छोटी है हमारी, चूँकि परमानेंट स्टाफ अभी कम है हमारे पास, तो उसके लिए भी बात की गई है। क्योंकि एक टीम चाहिए फूड में साथ में चलने के लिए, जहाँ पे जांच भी हो, सैंपलिंग भी हो। तो इन दोनों चीज़ों से विभाग को अवगत कराए हैं। देवघर में श्रावणी मेला की तैयारी तेज हो गई है। डीसी और एसपी ने कई एजेंसियों और ठेकेदारों के साथ बैठक की। 3 जुलाई को राजकीय श्रावणी मेले का शुभारंभ होगा। 4 से 17 जुलाई तक मेला का पहला चरण चलेगा, जबकि 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा। इसके बाद 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच दूसरे चरण में श्रावणी मेला की शुरुआत होगी। इस मौके पर देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साफ सफाई के अलावा विधि व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम होंगे। 3 जुलाई को शुरू हो रही है और समाप्ति 31 अगस्त तक, लगभग 2 महीने चलेगी। क्योंकि इस बार
जो पुरुषोत्तम मास या मलेमास जो है 1 महीना बीच में पड़ रही है। और अभी जितने भी रूट लाइन में जो और होल्डिंग पॉइंट्स में जहाँ जहाँ पंडाल लगेगी, बैरिकेडिंग होगी और ये जो होल्डिंग पॉइंट्स जो बनेगी, सभी जितने भी एजेंसीज और CCTV जो है उन सब के साथ हम लोगों ने बैठक की है। ये एक कंपोजिट टीम हम लोग बना रहे हैं जो अपने संवेदक हैं उनके काम को डेली बेसिस पे मॉनिटर करेगी और मैं और उपायुक्त महोदय के द्वारा भी लगातार भ्रमण करके इसको डेली बेसिस पे चेक किया जाएगा ताकि जो भी आधारभूत संरचना का निर्माण हम कर रहे हैं वो एकदम सुदृढ़ हो। पाकुड़ सदर अस्पताल में एडमिट मरीज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल में लगा वाटर फिल्टर लंबे समय से खराब है। अस्पताल की दीवार पर जल है तो कल है जैसे स्लोगन भी लिखे हुए हैं, लेकिन पानी का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में मरीज और उनके परिवार वालों को पानी की तलाश में दूर जाना पड़ता है। गरीब मरीज चापाकल से पानी लाते हैं तो कई मरीजों को बोतल बंद पानी से प्यास बुझानी पड़ती है। रामगढ़ कोयलांचल में गर्मी के प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हाई टेम्परेचर और लू चलने के चलते सुबह 10 बजे ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और रामगढ़ वासी घरों में दुबक जाते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक रामगढ़ का पारा 39 से 41 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। इसके चलते गर्मी का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने 15 से 16 जून के बीच झारखंड में मानसून आने का अनुमान जताया है। इससे पहले बादल, वज्रपात और बूंदाबांदी की भी उम्मीद है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ जिले में लोग गर्मी के तपिश से परेशान हैं। पारा 41 डिग्री को लगातार पार कर रहा है। ऐसे में दोपहर के समय में लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं और यहाँ पर लू भी चल रहा है और गर्मी लगातार बढ़ते जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मांडू के मौसम और कृषि विज्ञान केंद्र में। सीधे यहाँ के वैज्ञानिक से जानेंगे। अधिकतम तापक्रम 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा, लेकिन चिलचिलाई धूप से हमें कुछ राहत मिल सकती है क्योंकि मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं वज्रपात होने की संभावना है और छिटपुट बारिश भी हो सकती है। कब तक हो जाएगा बारिश? ये हमारा मानसून 15 से 16 तारीख के बीच में प्रवेश होने की संभावना है। तो अभी तापमान 41 डिग्री तक रहेगा? अभी तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा अगले 1 से 2 दिनों तक, लेकिन हल्की छिटपुट बारिश होगी और बादल जो है छाए रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा धूप से परेशान है। हाँ बिल्कुल, गर्मी से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बरसात की उम्मीद लगाए हुए हैं। मानसून का इंतजार कर रहे हैं। मौसम कब चेंज होगा मानसून का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ताकि हम लोग को इस गर्मी से राहत मिल सके। तो अभी तो दोपहर में निकलना मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। पारा जो है 41 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। जैसा कि मौसम कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 15 जून से यहाँ पर मानसून आ सकती है, संभावना जताई जा रही है और 1-2 दिनों तक आसमान में बादल रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी होगी गरज के साथ। ऐसे में रामगढ़ जिले वासियों को अगले 2 दिनों तक फिलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। जावेद खान, न्यूज 18। रांची के चिरौंदी में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और वराह मिहिर तारामंडल आज से खुल जाएगा। 12 साल तक के बच्चों के लिए 10 रुपए और 12 साल से ऊपर के लिए 20 रुपए का शुल्क तय किया गया है। तारामंडल में दोपहर 12:30 और 1:30 बजे के अलावा शाम 4 बजे हिंदी में शो चलेगा। गर्मी की छुट्टियों में स्कूली बच्चे तारामंडल का लुत्फ उठा सकते हैं। चिरौंदी में 13 एकड़ में फैला क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और वराह मिहिर तारामंडल नवंबर 2010 में बनकर तैयार हुआ था, पर 12.5 करोड़ की लागत आई थी। पर कोरोना काल में रखरखाव के अभाव में ये केंद्र बदहाल हो गया था, पर अब सब कुछ दुरुस्त करने के बाद एक बार फिर से विज्ञान केंद्र और वराह मिहिर तारामंडल रांची वासियों के लिए खुलने जा रहा है। रांची का विज्ञान केंद्र आज से खुलेगा, साथ में तारामंडल भी खुलेगा। बच्चे यहां आनंद ले सकेंगे। 10:30 बजे से चिरौंदी स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और वराह मिहिर तारामंडल बुधवार से खुल जाएंगे। 10 बजे से संध्या 5 बजे तक इसका आनंद ले सकेंगे बच्चे। विज्ञान केंद्र का 12 साल से ऊपर के लिए शुल्क 20 रुपए, 12 साल से नीचे छात्र और बच्चे के लिए 10 रुपए देने पड़ेंगे। तारामंडल हिंदी शो 12:30 बजे, 1:30 बजे और 4 बजे चलेगा। पिछले साल सितंबर से बंद दोनों संस्थाओं को खोलने की तैयारी की जा रही थी। गर्मी की छुट्टी में बच्चे इसका आनंद ले सकते हैं। बता दें कि कोरोना काल में विज्ञान केंद्र बदहाल हो गया था। रख रखाव के अभाव में कई उपकरण बर्बाद हो गए थे। अब सब दुरुस्त कर दिया गया है। 29 नवंबर 2010
कोयह बनकर तैयार हुआ था। 13 एकड़ में फैला 12.5 करोड़ रुपए की लागत से बना रांची साइंस सेंटर देश का 25वां विज्ञान केंद्र है। इस विज्ञान उद्यान में साधारण मशीन से प्रकाश, विज्ञान, ढोलक आदि पर आधारित अनेक उपकरण लगाए गए हैं। मुख्य भवन के सामने 8 प्रमुख वैज्ञानिक एस रामानुजम, मेघनाथ साहा, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, चंद्रशेखर वेंकट रमन, होमी जहांगीर भाभा, बीरबल साहनी की प्रतिमा लगाई गई है और उसके नीचे उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है। जिस तरह से यहाँ बनाया गया है, निश्चित तौर पर जो बच्चे यहाँ आएंगे वो जरूर यहाँ कुछ सीख करके जाएंगे। रांची से निरंजन। रांची में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच पानी की रवानी और कहानी दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है। हाल यह है कि राजधानी की 30% आबादी को पेयजल आपूर्ति करने वाले काके डैम में महज 3 फीट पानी बचा है। ऐसे में गाद से भरे काके डैम से पेयजल आपूर्ति को लेकर मुश्किलें कितनी बढ़ चुकी है, देखिए न्यूज 18 की इस रिपोर्ट में। रांची के काके डैम का यह नजारा आपने शायद ही कभी देखा होगा। 28 फीट गहरे काके डैम से गाद और कीचड़ बाहर निकालने की बदबूदार, डरावनी और सोचने को मजबूर करने वाली तस्वीर। राजधानी के मुख्यमंत्री और राजभवन समेत 30% आबादी के बीच पेयजल आपूर्ति करने वाले काके डैम में सप्लाई के लिए महज 3 फीट पानी ही बचा है, क्योंकि वर्तमान में डैम में 15 फीट पानी है, जिसमें 12 फीट तक गाद ही भरा है। हमने जब मौके पर मौजूद कार्यपालक अभियंता से सवाल पूछा तो उन्होंने डैम के आसपास बसी आबादी को ही जिम्मेदार ठहराया। काके डैम से किस तरह दलदल और कीचड़ निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुद विभाग के पदाधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और चूंकि 28 फीट का जो काके डैम है उसके नीचे 12 फीट तक दलदल और कीचड़ भरा है, यानी लंबे समय तक इसकी साफ सफाई नहीं की गई है। ये जो स्थिति है, ऐसा क्यों? जैसे जैसे शहर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, गंदे पानी और ख़ास तौर से 4-5 हम लोगों ने बड़े नालों को चिन्हित किया है, जिससे कि काफ़ी गंदा पानी, लगभग ब्लैक वाटर हमारे डैम में इंटर कर रहा है, जिससे कि डैम का जो पानी है वो उसका प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। लेकिन हम लोग ये गर्मी के दिनों में जब पानी कम होता है तो हम लोग हर एक 4 दिन 5 दिन पर वो नीचे जो जमा हुआ गाद है, जिसको साफ करने के लिए हम लोग को केमिकल बहुत ज़्यादा देते हैं। ये जो आप काला पानी देख रहे हैं, ये दरअसल काला पानी जो है ये काके डैम का गाद है, जो तल से 12 फीट तक भरा है और उसे ही निकालने की कोशिश की जा रही है। यह काला पानी अभी बता रहा है कि सब कुछ यहाँ पर सफ़ेद नहीं है, बहुत कुछ काला भी है। जाहिर है, जब डैम में इतना गाद और कीचड़ भरा हो तो पेयजल आपूर्ति में भी मुश्किलें आती है। इसको लेकर फिल्टर की प्रक्रिया में ज्यादा एलम और केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। केमिस्ट भी मानते हैं कि हाल यही रहा तो मुश्किलें बढ़ सकती है। हम इस समय मौजूद हैं काके डैम के फिल्टरेशन डिपार्टमेंट में, जहां 4 स्टेज तक पानी साफ होता है और सबसे लास्ट स्टेज आप देख रहे हैं, यहीं से पानी साफ होने के बाद आपके घर तक पानी जलापूर्ति के जरिए पहुंचता है। तो कितना जलस्तर बचा है? अभी लगभग 15 फीट पानी है काके डैम में। 28 फीट तक होता है तो 15 फीट बचा हुआ है पानी। हाँ। मतलब जलस्तर में कहें कि एक तरीके से नीचे कीचड़ दलदल भी होता है, तो कितने फीट पानी अभी है जो जलापूर्ति के लिए है? अभी 3 से 3.5 फीट पानी ऐसा है जिसको हम मतलब यूज में ले सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा, क्या समझा? सर, ये एक्चुअली हमारे यहाँ का जो वेस्टेज वाटर है या जो हमारे काके डैम का वाटर है वो टोटली आज के डेट में पॉल्यूटेड हो चुका है, तो उसको हम लोग यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस से ला करके फिल्टर करते हैं और उसके बाद हम लोग घरों में इसको सप्लाई करते हैं। समझे कि क्या पानी की बर्बादी करनी चाहिए? नहीं, एकदम नहीं करनी चाहिए और इसे जितना हो सके उतना हम लोग कम यूज करें, जितना जरूरत है उतना ही यूज करें तो अच्छा है। रांची में मानसून अगर जल्द बेईमान नहीं हुआ तो आपके घरों में जलापूर्ति करने का सरकारी दावा कभी भी खतरे में पड़ सकता है।
रांची के कांके डैम में फिलहाल महज 3 फीट पानी है और गाद इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत। गाद को निकाला भी जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो विभाग पर है ही, लेकिन एक सवाल आम लोगों पर ही है, क्योंकि घरों से, अपार्टमेंट से, गली मोहल्लों से जो कचरा निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, वो नाले के रूप में कांके डैम में ही मिल रहा है। लिहाजा आप यह स्टोरी महज इंटरटेनमेंट के लिए मत देखिए, इससे काफ़ी कुछ सीखने की भी कोशिश कीजिए। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।